गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 के बारे में देखेंगे। चैप्टर 3 तक हमने जो पढ़ा है वो कंट्री साइड गाँवों की स्थिति, ब्रिटिश सरकार की कंडीशंस, उसके बारे में पढ़ा है। अब चैप्टर 4 में हम ट्राइबल्स, दी कूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसमें जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में एक ईयर आता है 1895, और एक ट्राइबल कम्युनिटी के एक लीडर का नाम है, उसका नाम है बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा छोटे नागपुर के आसपास झारखंड के रहने वाले थे, और इनके पास इस तरह की पावर्स थी, मेरिकुलिशियस पावर्स, मतलब चमत्कारी शक्तियाँ थी। और लोग, पब्लिक कहती थी कि ये चमत्कारी शक्तियों से लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, इस तरह इनको बताया गया है। और उसके बाद हम जो ट्राइबल ग्रुप्स की कंडीशंस है, बिरसा मुंडा ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया लोगों के लिए, और वो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उसके मुख्य नेता थे उस समय के। अब हम जो आते हैं स्थिति, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव ब्रिटिश पीरियड, मतलब बिफोर ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड से पहले ट्राइबल्स की, जो ट्राइबल लोग थे उनकी किस प्रकार की स्थिति थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। मतलब उस समय जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं बनी थी, उससे पहले ये किस तरह से रहते थे। तो अलग अलग जो कम्युनिटी थी ट्राइबल, वो अलग अलग वर्क करती थी। जैसे सम वर झूम कल्टीवेटर्स, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो झूम कल्टीवेशन का काम करते थे। झूम कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो लैंड थी उसको वो 2-3 साल में चेंज कर लेते थे। दिस वाज डन ऑन स्मॉल patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट की भूमि को साफ कर लेते थे और उसमें से जला के, उसको खोद के उसमें बीज डाल देते थे। ये विशेष रूप से भारत के हिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल एरिया, इसमें इस एग्रीकल्चर को किया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। दूसरा सेकंड है, सम वर हंटर्स एंड गैदर्स। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो या तो शिकार का काम करते थे जंगलों में, या संग्रहक का काम करते थे, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनको कलेक्ट करते थे। कई से ट्राइबल ग्रुप्स लाइव इन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उनके सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट एसेंशियल थे। इसमें ख़ासतौर से खोंडाज से, और वो उड़ीसा के रहने वाले थे। वो हंटिंग और गैदरिंग का वर्क करते थे। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइड द मीट अमोंगेस्ट देमसेल्व्स। इसके अलावा जैसे साल एंड महुआ भी कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से। सर्ब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पज से काम में लिया जाता था। तो दूसरा इनका वर्क हो गया हंटिंग और गैदरिंग। नंबर 3 पर आते हैं हम। जैसे बंगाल सेंट्रल इंडिया में रहते थे,
ये भी एक ट्राइबल ग्रुप्स का नाम है। इसके अलावा हम मैप वर्क देखते हैं। मैप वर्क में ऊपर दिया हुआ है गांधीज, वैन एंड गुजर्स, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाके में रहते थे मुख्य रूप से। भोटिया उत्तराखंड के इलाके की ट्राइबल ग्रुप्स था। नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप है खासी, नागा, रैंग। और इधर देखें हम झारखंड, उड़ीसा, संथाल, मुंडा, पराजा, बोंडा, खोंडा, ये ग्रुप्स थे। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बंजारा थे मध्य प्रदेश के इलाके में। गुजर और रथवा थे गुजरात में। भील थे राजस्थान में, सहारिया राजस्थान। बंजारा महाराष्ट्र में भी थे कुछ। केरल का देखें तो हम इसमें है माला और लूरुल। इसके अलावा कोया, बंजारा और गोंड, ये कर्नाटक में थे। तो मतलब हम जो मैप वर्क है उसमें नॉर्मली पूछा जाता है कि भारत के किस एरिया में कौन से ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, तो इसको विशेष रूप से देखेंगे। इसके अलावा जो ट्राइबल ग्रुप्स का नेक्स्ट वर्क था वो था सम हेराल्ड एनिमल्स। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स एनिमल मतलब जानवरों को पालते थे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, मूव वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे जानवरों को लेकर मौसम के हिसाब से। जैसे सर्दियों के मौसम में हाइट वाले इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें सर्दियाँ बहुत होती है तो वो नीचे वाले इलाकों में आ जाते थे। और जब वापस सीजन चेंज होता था तो फिर वापस घास के लिए वो ऊपरी इलाकों में चले जाते थे। इसमें ख़ास तौर से जो पशु थे वो थी भेड़, बकरी, गाय, ऊँट। ये आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के थे। कश्मीर में ख़ास तौर से गोट, बकरियां थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ ट्राइबल ऐसे ग्रुप में थे जो एक जगह परमानेंट रहते थे, मतलब वो अपनी जगह को नहीं बदलते थे। हंटिंग और गैदरिंग वाले भी घूमते रहते थे। झूम शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर थे वो भी इधर उधर शिफ्ट होते रहते थे 2-3 साल बाद। और जो एनिमल रखते थे वो भी इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो स्थायी रूप से परमानेंट सेटल्ड थे, उनको कहा गया है सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। इन ग्रुप्स में एक चीफ होता था जो ये आसपास हम मुंडा जाती थी, जैसे छोटे नागपुर के आसपास, ये एक जगह परमानेंट रहते थे। ट्राइब even before the 19th century many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year। कई सालों तक एक ही स्थान पर रहते थे, वो अपना स्थान नहीं बदलते थे। उनको जो लैंड थी उस पर परमानेंट राइट्स मिले हुए थे, भूमि पर वो उनकी भूमि थी और वो ही उसके लिए एग्रीकल्चर का वर्क करते थे। और इनमें विशेष रूप से इन ग्रुप्स में चीफ होता था और सभी उस चीफ की बातों को मानते थे, मुखिया होता था। अब ट्राइबल ग्रुप्स की ये कंडीशन थी प्री ब्रिटिश पीरियड, मतलब ब्रिटिश पीरियड के आने से पहले ट्राइबल ग्रुप्स की कंडीशन किस तरह की थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे